नमाज हाजत और नमाज तोबा पढ़ने का तरीका। मिसेज अजीम सऊदी अरब से सलातुल हाजत और सलातुल तौबा पढ़ने का तरीका बता दें। याद रखें, सलातुल हाजा या सलातुल तौबा के नाम से अलग से कोई शरीयत में नमाज नहीं है। कोई कि भाई नबी ने फरमाया हो कि ये सलातुल हाजत है, वही सलात है। वो आप उसमें ये नियत कर लेते हैं मैं दुआ मांगूंगा ताकि मेरी हाजत पूरी हो, तो इससे पहले मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तो वो सलातुल हाजत, लोग उसको सलातुल हाजत कह देते हैं। और तौबा में भी यही है कि 2 रकत पढ़ के अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। तो यही नमाज है जो 2 रकतें हम आम तरीके से पढ़ते हैं, ये कोई अलग से नमाजें नहीं है। फजर असर के बाद सलातुल हाजत पढ़ना। क्या फजर या असर के बाद सलातुल हाजत के नफल पढ़ सकते हैं? फजर और असर के बाद किसी किस्म की नफल नमाज जायज़ नहीं है। और ये भी समझ लें, सलातुल हाजत के नाम से कोई शरीयत में अलग से नमाज नहीं है। बस 2 रकत आप दुआ मांगने के लिए पढ़ें कि अल्लाह से मैं अपनी हाजत मांगूंगा, तो इसको आजकल सलातुल हाजत कह दिया जाता है, लेकिन ये कोई अलग से इस्लाम में इस नाम की कोई नमाज नहीं है। तो बाकी कोई भी नमाज हो, फजर और असर के बाद नफिल नमाज अगर है तो वो पढ़ना जायज़ नहीं है। सलातुत तस्बीह की शरई हैसियत। बहुत से लोग कहते हैं कि इस्लाम में सलातुत तस्बीह की कोई हैसियत नहीं है, क्या ये दुरुस्त है? निम्रा बिलाल साहिबा ने सवाल पूछा है। देखिए, सलातुत तस्बीह के बारे में जितनी अहादीस हैं, कोई एक भी सही हदीस नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि फुक़हा का उसूल है कि ज़ईफ़ हदीसें जब कसरत से हों तो वो दर्जा हसन तक पहुँच जाती है, यानी काबिल कबूल हो जाती है। वो इस बेस पे अगरचे सही हदीस एक भी नहीं है, लेकिन कसरत से हदीसें हैं, अगरचे वो ज़ईफ़ हों तो वो मिल के एक क़ुव्वत मिल जाती है उनको। इस बेस पे जुमहूर उलमा का यही मज़हब है, यही उनका कौल है, यही उनका फतवा है कि सलातुत तस्बीह को बिल्कुल कलदम करार दे देना ये दुरुस्त नहीं है। इस नमाज की एक हैसियत है, ये सुन्नत अमल है, क्योंकि ज़ईफ़ रिवायतों की कसरत की बेस पे जो है वो फतवा ये दिया जाएगा कि ये नमाज साबित है, और वो फजीलत जो इसकी हदीस में आती है वो फजीलत साबित है। लेकिन बाज़ उलमा का मौक़िफ़ ये है कि, और मेरा भी रुझान उन्हीं बाज़ उलमा ही की तरफ है, मैं कोई बहुत बड़ा आलिम मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन एक टूटा फूटा सा रुझान उस तरफ है मेरा। वो इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला ने जो बात की है बड़ी ज़बरदस्त की है, और यही बात हमारे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह भी फरमाया करते थे। हज़रत ने तो इब्न तैमिया की बात नकल नहीं की, हज़रत की अपनी ज़ाती राय थी मुफ्ती रशीद अहमद साहब की, जो मुफ्ती आज़म थे। और हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हज़रत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के उस्ताद रहे 8 साल, बड़े इल्म में मशहूर थे। उनका भी रुझान इस तरफ था कि वो भी सलातुत तस्बीह को नहीं मानते थे। उसकी वजह ये थी कि वो ये कहते थे कि ठीक है, दर्जा हसन तक रिवायतें पहुँच रही हैं, मगर इन रिवायतों से जो नमाज साबित हो रही है ना, वो उन मशहूर मुतवातिर रिवायतों के बिल्कुल अपोजिट है, यानी उनके खिलाफ है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला का और फ़िक़्ह हनफी का जो उसूल है ख़ास तौर पर मसाइल के इस्तिंबात का, वो ये है कि जो अगर कोई मुतवातिर या क़तई चीज़ हमारे सामने आ जाए अहादीस से, उसके मुकाबले में अगर सही हदीस भी उसके खिलाफ होगी तो उस कवी को तरजीह दी जाएगी। जैसे कुरान एक मुतवातिर है, अब कुरान से अगर कोई हुक्म साबित हो रहा है तो अगर हदीस सही हदीस से भी यानी हदीस अगर सही भी हो और उसके खिलाफ चली जाएगी तो अहनाफ फिर कुरान को लेते हैं, हदीस को उसमें तावील कर लेते हैं, क्योंकि कुरान क़तई है। तो इसी तरह बाज़ रिवायतें कसरत से होती हैं जिनसे एक हुक्म साबित हो रहा होता है, उनके अपोजिट अगर एक कोई सही रिवायत भी होती है तो उसको अहनाफ अक्सर रद्द कर देते हैं या उसमें तावील कर लेते हैं कि भाई जो मुतवातिर रिवायतों से जो चीज़ साबित हो रही है वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। तो सलातुत तस्बीह में बड़ा इश्काल ये होता है कि इस नमाज की जो कैफियत है उसमें बाज़ दफ़ा ऐसा अमल होता है जिससे सद्दा सहव लाजिम आ रहा होता है। यानी आम नमाजों, मिसाल के तौर पर आप जब यानी सूरह फातिहा के बाद जब सूरत शुरू करते हैं और सूरत ख़त्म करते हैं तो रुकू में ताख़ीर से जो सही हदीस से हमें पता चलता है, जो नबी का मामूल रहा है, वो ये कि सूरत ख़त्म करते ही आपने रुकू किया है। तो इसी वजह से फुक़हा ने कहा है कि अगर सूरत ख़त्म करने के बाद आप रुकू में ताख़ीर करेंगे तो सद्दा सहव लाजिम हो जाएगा। ये कसीर सही हदीस से ये उसूल निकाला है फुक़हा ने। जबकि सलातुत तस्बीह इसके अपोजिट है, उसमें क्या आता है कि आप तिलावत ख़त्म करने के बाद तस्बीहात पढ़ना शुरू कर देते हैं और रुकू में ताख़ीर लाजिम आ रही होती है। तो सही अहादीस से जो बात बेगुबार रिवायात और कसरत रिवायात से जो बात साबित हो रही है वो ये होती है कि सूरत ख़त्म करते ही रुकू करना वाजिब है। तो इसमें क्या हो रहा है कि रुकू करना वाजिब नहीं है, तो ये अगेंस्ट हो रही है ना उन सही अहादीस के। इसलिए बाज़ उलमा का मौक़िफ़ ये है कि अगरचे ज़ईफ़ रिवायतें हैं, कसरत से हैं, दर्जा हसन तक पहुँची हुई हैं, मगर इससे जो नमाज की कैफियत साबित होती है वो मुतवातिर जो रिवायतें हैं उनसे साबित होने वाली कैफियत के खिलाफ है। तो जो कवी तरीन चीज़ है
उसको लिया जाए और उसके जो अपोजिट उसके जा रही है उसको तर्क कर दिया जाए। इस बेस पर मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला की राय थी। हालांकि उन्होंने कई साल सलात व तस्बीह पाबंदी से पढ़ी है, मगर जब उनका रुझान इस तरफ हुआ, ये तहकीक की तरफ उनका दिमाग गया, तो उन्होंने सलात व तस्बीह छोड़ दी। मगर मना नहीं करते थे दूसरों को, इसलिए कि जुमहूर बहरहाल इसके कायल हैं। तो मैं भी किसी को मना नहीं करता, जो है वो जुमहूर इसके कायल हैं, और फ़िक़्ह हनफी में भी फतवा इसी पर है कि सलात व तस्बीह पढ़नी चाहिए। तो लेकिन बाज़ उलमा बहरहाल उस तरफ गए। और फिर मैंने बाद में अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला की तहकीक पढ़ी, उन्होंने भी ये बात लिखी है कि लम यफ़बुत मिसलुहु बिमिसलिही, कि जिस किस्म की नमाज इन रिवायतों से साबित हो रही है सलात व तस्बीह वाली, तो इस जैसी नमाज जो सही रिवायतों के बिल्कुल अगेंस्ट जा रही है, उसके लिए बहुत मजबूत दलील होनी चाहिए। तो यानी इतनी कमजोर दलील से वो साबित उसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सही रिवायतों के अगेंस्ट जा रही है। यानी जो मुफ्ती रशीद अहमद साहब कहा करते थे, तो इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की राय भी मैंने देखी कि वो भी बिल्कुल इसके मुताबिक है। लेकिन बहरहाल जुमहूर इसके कायल हैं। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ताला वो सलात व तस्बीह के कायल हैं, और उन्होंने इस मसले में अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह की तक़लीद की है, और बिल्कुल वाज़ेह लफ्ज़ों में तक़लीद की है। उनकी तहक़ीक़ जो मैंने पढ़ी तो उन्होंने बताया कि अगरचे ज़ईफ़ रिवायतें, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमहुल्लाह ताला जैसा मुहद्दिस, वो कहते हैं जब वो पढ़ा करते थे तो फिर हम इसको सुन्नती समझते हैं। तो यानी क्योंकि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, फ़क़ीह भी थे, तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने चूँकि इस नमाज को अफजल सुन्नत करार दिया और साबित करार दिया है, तो इतने बड़े मुहद्दिस की राय को मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो उन्होंने इस तक़लीद का लफ्ज़ तो जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्हीं की तक़लीद में, तक़लीद इसी को कहते हैं कि आप किसी पर एतमाद करके कि भाई जब इतना बड़ा आदमी एक चीज़ पे फतवा दे रहा है तो मैं भी उस पर एतमाद करता हूँ। तो अगर कोई तक़लीद के तरीके पर अगर कोई अब्दुल्लाह बिन मुबारक को फॉलो करे या किसी दूसरे मुज्तहिद को, फिर तो ठीक है, लेकिन अगर तहक़ीक़ की दुनिया में जाते हैं तो फिर मेरा रुझान इसी तरफ है, क्योंकि इमाम हनीफा से सराहतन इस बारे में कुछ मनक़ूल नहीं है, इमाम मालिक से भी सराहतन इस बारे में कुछ मनक़ूल नहीं है, ये हज़रात इस बारे में खामोश हैं। तो अगर इनसे मनक़ूल होता तो भी हम कहते कि ये इतने बड़े लोग हैं, यकीनन इनके सामने कोई मजबूत दलील होगी, या ये इस हदीस को यकीनन सही समझते होंगे। क्योंकि मुज्तहिद का किसी हदीस पे फतवा दे देना, ये इसकी अलामत है कि उसकी नज़र में ये हदीस बिल्कुल सही है। तो वो अगर ये फैसला कर देते ये हदीस सही है, तो फिर क्योंकि हदीस का सही और ज़ईफ़ कहना भी तो मुहक्किकीन का काम है ना, ये फैसला आम आदमी के लिए आसान नहीं है। तो इस बेस पर मेरा अपना जो ज़ाती रुझान है वो यही है कि सलात व तस्बीह कोई पढ़ रहा है तो ठीक है, जुमहूर के कौल पर अमल करे, दोनों तरफ दलाइल है। लेकिन मेरा जो रुझान है कि जब सही अहादीस से जो नमाजें साबित हैं वो इतनी कसरत से हैं, जो बिल्कुल बेगुबार रिवायात हैं और उनमें इतना सवाब है, तो भाई जो कमज़ोर चीज़ है अगर बहुत वक्त बच जाए तो उसकी तरफ आएँ और सही अहादीस को फॉलो करें, तो मेरा ख्याल ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बहरहाल कोई सलात व तस्बीह पढ़ता है तो बिदत नहीं कह सकते, क्योंकि बड़े बड़े उलमा का इसमें इख्तलाफ है, और जब इतने बड़े फ़ुक़हा और उलमा का इख्तलाफ होता है तो इसकी बेस पर किसी अमल को बिदत बहरहाल हम नहीं कह सकते, जबकि रिवायतें इस तरफ मौजूद भी हैं। तो इसलिए आप जिसकी बात को फॉलो करना चाहें, जिस आलिम के कौल पर अमल करना चाहें, आपको इख्तियार है, इसमें दोनों राय है। बाकी सलात व तस्बीह में एक और मैं बात आपसे अर्ज़ करूँ कि देखें, नमाज तो जुमहूर का मज़हब तो यही है, फ़िक़्ह हनफी में भी फतवा इसी पर है कि सलात व तस्बीह पढ़ना सुन्नत है, और बड़े बड़े उलमा इसके कायल रहे हैं, जिसकी डिटेल मैंने आपको बताई। बाकी बाज़ लोगों का एक मिजाज भी होता है, मेरा एक अपना एक जो मिजाज है, मैं कहता हूँ यार ऐसी चीज़ को लो जो बिल्कुल बेगुबार हो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे तहज्जुद की नमाज रोज़ाना पाबंदी से पढ़ा करते थे, जिन कैफियत के साथ, 2-2 रकतें करके भी, कभी 4-4 रकतें करके भी, उसमें आप सूरह फातिहा पढ़ते, फिर सूरत मिलाते, फिर रुकू करते, तो ये कैफियत थी। तहियात के बाद दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ के सलाम फेरते, और इसी तरह इशराक की नमाज आपने बताई, अव्वाबीन की नमाज बताई, ये बिल्कुल बेगुबार रिवायात से साबित हैं, इनमें कोई इख्तलाफ भी नहीं है। तो बाज़ का मिजाज भी होता है, मेरा मिजाज ये कि भाई ऐसी चीज़ को ले लो जो बिल्कुल बेगुबार हो। लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि भाई इसमें चूंकि तस्बीह का अमल बहुत ज़्यादा हो रहा है और बड़ी लंबी नमाज होती है और तस्बीह से एक तरफ दिमाग लगता है, इस बेस पे कहते हैं कि ये पढ़नी चाहिए। तो इसमें एक ज़ौक़ का भी अपना दखल होता है। तो दोनों राय हैं, आप जिस राय को चाहे। कि हम दलील को फॉलो नहीं करते, फर्जी चीज़ों को हम अपना माबूद बना लेते हैं। हिंदू ने पत्थर के बने हुए बुतों को जो माबूद बनाया, हिंदू उसके सामने सजदा भी करता है, उसके सामने मिठाइयाँ भी रखता है। तो इस दावे पर हिंदू के पास कोई दलील है? आप बोलो ना, कोई दलील नहीं है। फिर ऐसा क्यों कर रहा है? कल्चर। क्योंकि वो पैदा हुआ, उसने अपनी माँ को देखा, अपने बाप को देखा, अपने परिवार को देखा कि सब इसी तरह से पूजते हैं, तो उसने भी ये काम शुरू कर दिया। वो लोग गाय को मुकद्दस मानते हैं, कोई दलील है? नहीं भाई, कोई दलील नहीं है।
بھائی گائے کا دودھ پیتے ہیں تو بھینس کا تو زیادہ پیتے ہیں آج کل لوگ, بلکہ ڈبے کا سب سے زیادہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو کوئی دلیل نہیں ہے, جس کو مقدس کہہ دیا وہ مقدس گائے بن گئی, جس کو منحوس کہہ دیا وہ منحوس